हिमालय की तराई में गंधक के चश्मे हैं जिनमें नहाने से ये रोग चला जाता है। परंतु क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं स्वामी? मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझ में चलने की शक्ति नहीं है। चलने की शक्ति नहीं है मुझ में। मैं की शक्ति हूँ स्वामी। मैं आपको ले जाऊंगी हिमालय की तराई में। अपने योग बल से सूर्य पर ही ध्यान लगाए समाधिस्थ थे।
निर्दोष के साथ ऐसा व्यवहार। कौशिकी, ये कैसी विडंबना है। मांडव्य ऋषि ने मेरे जन्म का समय तो तय नहीं किया था, पर अब मेरी मृत्यु का समय तय कर दिया। अब हम दोनों का साथ केवल सूर्योदय तक का। नहीं स्वामी, इस ऋषि का शाप तो मुझे इस देह से मुक्त कर देगा, परंतु मेरी आत्मा सदा अशांत रहेगी। नहीं स्वामी नहीं। तुम्हें दुख और वैधव्य की पीड़ा में देखकर कभी शांति नहीं मिलेगी उसे, कभी शांति नहीं मिलेगी उसे। स्वामी नहीं। अब हमारे साथ केवल सूर्योदय तक का है, बस केवल सूर्योदय तक का। नहीं स्वामी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं सहायता मांगूंगी, निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि वो हमें शाप से मुक्ति दिलाए। मैं आती हूँ स्वामी, मैं भी आती हूँ स्वामी। राजा से हार गई हूँ, हार गई हूँ। सबके आगे हाथ जोड़ के मैं थक गई हूँ माँ। किसी को मेरे मन की पीड़ा समझ नहीं आती, कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। मैं निराश हो गई हूँ माँ, मैं निराश हो गई हूँ। मेरे होते हुए क्या ये अनर्थ हो सकता है माँ? एक निर्दोष को शाप। माँ, अब तक मुझे अपने पतिव्रता धर्म पर अभिमान था, अपने सतीत्व पर गर्व था मुझे। जो अपनी सहायता आप नहीं करते, उनकी सहायता कोई नहीं करता। कौशिकी, तुम इतना निराश हो जाओगी, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस पर तुमने हताश होकर अपने आप को निर्बल समझ लिया। नारी शक्ति है कौशिकी, अबला नहीं, और तुम तो सती हो। इसी बात का तो खेद है माँ। मेरी सतीत्वता का क्या लाभ है? क्या लाभ है मेरे पतिव्रता धर्म का? क्या लाभ है मेरे तप का, मेरी पूजा का? अगर मैं अपने पति की सहायता नहीं कर सकती माँ, तो मेरा ये जीवन व्यर्थ है। होता पुत्री, सृष्टि रचना करते समय ब्रह्मा जी प्रत्येक जीवन का उपयोग सोचकर ही देह में प्राण फूंकते हैं। तुमने ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए जीवन का इतना सदुपयोग किया है कि तुम यथार्थ रूप में शक्ति बन गई हो। अतः निराशा छोड़ो और अपने सतीत्व की शक्ति को पहचानो और उस शक्ति का प्रयोग करो। तुम जो चाहोगी वही होगा। यदि मैं चाहूंगी सूर्योदय न हो, तो सूर्योदय नहीं होगा।
सूर्योदय होने वाला है। सूर्योदय अब नहीं होगा। हे देवताओं, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, हे प्रकृति और दिशाओं, यदि मैंने सच्चे हृदय से अपने पति की सेवा की है, यदि मेरे मन में स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का विचार नहीं आया, तो मेरे सत्य कथन से सूर्योदय नहीं होगा। और यदि मेरे में सतीत्वता है, तो अब सूर्योदय होगा ही नहीं। नारायण नारायण। पृथ्वीलोक पर महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया है भगवान। वो वैसे ही सात्विक, तपस्विनी और पतिव्रता है जैसी कौशिकी। प्रणाम माता। प्रणाम देवी। हम चाहते हैं कि आप जाकर सती कौशिकी को समझाएं कि वो सूर्यदेव को दिया गया श्राप लौटा ले। आप समझते हैं मैं इस कार्य के लिए समर्थ हूँ? नारायण नारायण। आप तो सर्वत्र पूजनीय है देवी। आपकी शक्ति को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी प्रणाम करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके सामर्थ्य से बाहर है? कृपया चारों ओर फैले इस अंधकार को दूर करने के लिए हमारी और पूरे विश्व की सहायता कीजिए। हाँ उदारणीय देवी, आप ही अपने सतीत्व की शक्ति से कौशिकी के क्रोध को शांत कर सकती हैं। हे कृपामयी माता, आप ही सूर्यदेव को सती कौशिकी के शाप से मुक्ति दिला सकती है। हाँ माता। नारायण नारायण। माता, आज आप ही सहारा है, आप ही समाधान है। यदि आप कौशिकी को नहीं समझाएंगी तो इस सृष्टि का अंत निश्चित है। देवी, देवगुरु बृहस्पति अपने देवगणों और देव ऋषि नारद के साथ यहाँ पधारे हैं। इन्हें आप निराश तो नहीं कर सकती। जीव कल्याण के लिए आपको जाना ही होगा। कुछ ऐसा करें कि देवी कौशिकी के सतीत्व की भी रक्षा हो जाए और सूर्य देव भी शाप मुक्त हो जाए। हे प्राणनाथ, मैं अपने संपूर्ण जीवन के तप और सेवा के बल पर और अपनी पति भक्ति लेकर आपको ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश जानकर आपसे आशीर्वाद लेकर इस कल्याणकारी कार्य के लिए जा रही हूँ। कृपया सफलता का आशीर्वाद दीजिए मुझे। पुत्री, प्रणाम माता। वात्सल्य एवं ममता की साक्षात मूर्ति से आप कौन हैं और क्या चाहती हैं? मैं उस देवी के दर्शन करने आई हूँ जिसके श्राप से पूरा ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया है, जिसका सर्वस्व तथा सदा के लिए अंधकारमय होने जा रहा है। उसे ब्रह्मांड के अंधकार से क्या प्रयोजन? मेरा ब्रह्मांड, मेरा प्रकाश, मेरा जीवन, मेरे ये स्वामी है जो इस समय अर्ध चेतना अवस्था में पड़े हैं।
का कारण मैं नहीं, सूर्योदय से पहले मेरे निर्दोष पति को मृत्यु का शाप देने वाले उन महात्मा का क्रोध ही इस अंधकार का कारण है। माता, क्या तुम सृष्टि का विनाश चाहोगी? नहीं, कदापि नहीं। आप जिस प्रकार से विश्व कल्याण का सोच रही हैं, उससे लगता है कि आप कोई महान तपस्विनी अथवा महान सती या आदि शक्ति का कोई रूप है। मुझे मेरे पति के शाप की मुक्ति चाहिए। जो मेरे पति को जीवन दान देगा, मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन करूंगी। पुत्री, मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि की धर्म पत्नी अनुसुईया हूँ। देवी, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई। ये मेरे पुण्य कर्म है कि आप इस अभागे की सुध लेने को पधारी। इसलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मांडव्य ऋषि से कहें कि वो अपना शाप वापस ले ले, अथवा यमराज को आदेश दे कि वो मेरे पति के प्राणों की जगह मेरे प्राण ले ले। विधि के विधान में हस्तक्षेप क्यों करना चाहती हो? मेरी बात मानो पुत्री, सूर्य उदय होने दो। कैसे होने दो माता? सूर्योदय होते ही यमराज के काल तो मेरे पति के प्राण हर लेंगे। मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस दे दूंगी। यदि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई तो मैं उसकी जीवात्मा को ले जाने नहीं दूंगी। पल भर में जीवित कर दूंगी तुम्हारे पति को। परंतु मैं सुहागिन बनना चाहती हूँ। मैं एक पल के लिए भी विधवा नहीं होना चाहती। आपकी आज्ञा अनुसार मैं सूर्यदेव को शाप से मुक्त करती हूँ। हे प्रकृति, हे दिशा पालो, हे लोक पालो, यदि मैंने पूर्ण सत्य निष्ठा से अपने पति की सेवा की है और मुझे देवी अनुसुईया का आशीर्वाद प्राप्त है, तो मैं अपने सत का आवाहन करते हुए भगवान भुवन भास्कर सूर्य को अपने शाप से मुक्त करती हूँ।